नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के बेसिक जानकारी से लेकर एडवांस जो भी डाटा रहेगा इसको एनालाइज करके आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सीरीज बनाने जा रहा हूं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको इस वीडियो में बेसिक्स से लेकर एडवांस जानकारी देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नोट्स या बुक, साथ ही आपको कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं इसको आसान से आसान और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो बिना किसी समय को गंवाए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर के इस सीरीज़ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के फायदे और नुकसान, कंप्यूटर का इतिहास। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न। अब जानेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के कार्य। इसके अलावा आपको और भी जो जानकारी है ये देखने को मिल जाएगा। अब जानेंगे कंप्यूटर के जो मुख्य घटक कौन कौन सा है। इसके बाद कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं, सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड क्या है, बायोस क्या है। अब जानेंगे रैम, रोम, पेरीफेरल डिवाइस संबंधी जानकारी। इसके अलावा हम इस सीरीज में देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, व्हाट इज एएलयू, सीयू क्या होता है, फीचर एंड फंक्शन ऑफ सीपीयू, कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जीपीयू का क्या कार्य है, इनिएक क्या होता है, व्हाट इज एडवेक। इसके अलावा आप जानेंगे कि यूनिवेक क्या है, साटा और पाटा क्या होता है, कंप्यूटर के जो पोर्ट्स क्या हैं, पीसीआई और पीसीआई एक्सप्रेस में क्या अंतर रहेगा, सुपर कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन क्या होता है। इसके अलावा आप जानेंगे कि मेमोरी यूनिट को हम कैसे शो करेंगे, कैसे लिखेंगे, कितना वो साइज में रहता है। साथ ही जानेंगे कि कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, एसडी रैम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल रैम क्या होता है, बीसीडी कोड क्या है, प्लॉटर के क्या काम है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर और माउस के प्रकार देखेंगे, स्कैनर क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है। इसके अलावा जानेंगे कि स्कैनर के क्या काम है, प्रोजेक्टर के क्या काम है। ये सब आपको इसी सीरीज में देखने को मिल जाएगा। अब जानेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, पेज मेकर के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। इसके बाद हम जानेंगे कि जो कंप्यूटर का जो सीरीज है, कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो कितने भाग से है। तो कंप्यूटर के जनरेशन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 जनरेशन में हम इसको विभाजित किए हैं। फिर जानेंगे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, कोरल ड्रा क्या है, ASCII कोड क्या होता है, व्हाट इज डीवीडी, वर्क इज डीवीडी, डेटा स्टोरेज क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि ये जो हमारा फर्मवेयर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या है, 3D प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एलईडी प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, वायर्ड माउस, लेजर माउस, ट्रैक बॉल माउस, मैकेनिकल माउस, वायरलेस कीबोर्ड। इसके अलावा आपको इसी वीडियो में मैकेनिकल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, साथ ही जानेंगे आप क्यूआरटी जो कीबोर्ड होता है ये क्या है, कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब व्हाट इज एमआईसीआर, जॉयस्टिक क्या होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, बारकोड रीडर क्या है, लाइट पिन क्या है। इस प्रकार से ये जो जानकारी है ये आपको मैं आसान से आसान और एडवांस से एडवांस जो जानकारी रहेगा इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, सबसे पहला वाला जो चैप्टर है हमारा
कि कंप्यूटर क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको कर दूंगा मैं क्लिक। अब देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर क्या है, क्यों हम इसको कंप्यूटर ही बोले हैं, किन्हीं और नाम से क्यों नहीं हम इसको डेफिनेशन करते हैं। तो जानेंगे कि कंप्यूटर एक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और इन निर्देशों को प्रोसेस करके हम आउटपुट प्रदान करते हैं। हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि चूंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो ये निर्देश का पालन करता है और निर्देशों को प्रोसेस करके आउटपुट करता है। अब मान के चलो कि मैं एक किसान हूं और मुझे अपने खेत में काम करवाना है, तो मुझे मजदूर का जरूरत पड़ेगा और मजदूर को उस खेत में काम करने के लिए मैं निर्देश को दूंगा और वो निर्देश को मान के प्रोसेस मतलब मजदूर है जो खेत में काम करेंगे और मुझे जो आउटपुट मिलेगा मतलब मजदूर के द्वारा किया गया काम मेरा आउटपुट है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर निर्देश का पालन करता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। अब दूसरे शब्दों में देखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के दिए गए निर्देश कमांड को इनपुट के रूप में लेता है और निर्देश को प्रोसेस करके आउटपुट करता है। मैंने आपको ये किसान, खेत और मजदूर के बारे में जो बताया हूं, ये आपका एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। अब हमको पता है कि कंप्यूटर का जो मुख्य काम है ये गणना करना होता है, डाटा को स्टोर करना होता है और प्रोसेस करने का काम है ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ये इसका मेन काम है। अब जानेंगे कि कंप्यूटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो कंप्यूटर में देखेंगे जो सी होता है वो कॉमन होता है, ओ होता है ऑपरेटिंग है, एम फॉर बोलेंगे तो मशीन, पी फॉर पर्पसली, यू फॉर यूज्ड और टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। अब देखेंगे कि जो कंप्यूटर का पूरा नाम है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब जानेंगे कि जो कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति है ये कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर एक संगणना मशीन है। अब जानेंगे कि जो कंप्यूटर का जो आविष्कार है ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अब चूंकि इसने कंप्यूटर का आविष्कार किया है तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है, कंप्यूटर का पिता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखेंगे कि जो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है हम कहाँ करते हैं। गेम खेलने में, पढ़ाई करने में, डॉक्यूमेंट को टाइप करने में, वीडियो देखने में और इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकता है। अब इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं, वही जो किसान और खेत से, कि यदि हम कोई मजदूर को 8 घंटा काम लेंगे, अगर हम उसको 90 घंटा काम करने बोलेंगे तो वो बोलेगा कि मैं थक गया हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, या काम भी करेगा तो वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगेगा काम करने के लिए। लेकिन जो कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है ये लंबे समय तक बिना थके काम कर सकता है और इसे आराम करने का जरूरत भी नहीं होता है और ये एक काम को 1000 बार कर सकता है बिना कोई प्रश्न करे, बिना थके। आपको पता होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक मशीन कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर में जो ये डिवाइस कनेक्टेड है ये है आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये है आपका सीपीयू है और ये आपका माउस है और ये आपका कीबोर्ड है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो कंप्यूटर का जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार से काम करता है। कंप्यूटर 3 स्टेप पर काम करता है। पहला तो हो गया आपका इनपुट, दूसरा आपका हो गया प्रोसेस, तीसरा हो गया आपका आउटपुट। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे कि मान के चलो कि हमारे पास एक पीडीएफ है और ये जो पीडीएफ है ये 10 पेज का पीडीएफ है। अब मैं प्रिंटर को पीडीएफ को प्रिंट करने के लिए इनपुट दूंगा। अब मैं इसको कमांड दूंगा। कमांड देने के बाद ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस में क्या करेगा कि ये देखेगा कि ये कितना पेज है और कमांड में इसको क्या मिला हुआ है। जैसे मैं सभी पेज को प्रिंट करने का प्रोसेस दूंगा तो ये आउटपुट में सभी 10 पेजों को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं 10 पेजों में इनपुट केवल फर्स्ट और सेकंड पेज को प्रिंट करने का कमांड दूंगा तो ये केवल फर्स्ट और सेकंड पेज को ही प्रिंट करेगा। इस प्रकार से ये इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है और सटीक आउटपुट देता है। मशीन कभी भी गलती नहीं करेगा। अब जानेंगे कि कंप्यूटर जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसका विशेषता भी है।
अब विशेषता क्या होता है कि आपको पता होगा कि आप जो काम करते हैं तो आपका क्या विशेषता होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के जो काम करने के अनुसार इसका जो विशेषता है इसको भी देख लेते हैं। अब जानेंगे कि कंप्यूटर का जो पहला विशेषता है ये गति। अब गति का क्या मतलब है कि ये तो दौड़ने तो जाता नहीं है या दौड़ भाग सकता नहीं है। तो गति को हम कैसे डिनोट करेंगे? कंप्यूटर की गति को हम इसके काम करने के जो तरीके से डिनोट करेंगे। अब देखेंगे कि जो मनुष्य है वो गुणा भाग करने में 1 से लेकर इसको ये दिन भर लग सकता है यदि वो बहुत ज़्यादा टफ होगा कोई भी गुणा करने का जो क्वेश्चन आपको मिला रहेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार से यदि आपको अंक दिया जाए कि 12 गुणित 145 गुणित 1.2, इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए हमको, अगर हम बहुत अच्छा गणितज्ञ हैं तो हमको मान के चलो कि ये 2 से 5 मिनट लग जाएगा। और अगर हमको गणित बहुत कम आता है तो हम पहले 2 अंक को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, फिर ये लास्ट वाले अंक को लेकर कैलकुलेशन करेंगे। इस प्रकार से हमें बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन हम कंप्यूटर में देंगे तो ये सेकंड में करके हमको दे देगा। इस प्रकार से कंप्यूटर जो गणना है 1 सेकंड में लाखों गणनाएं को कर सकता है। इस प्रकार से देखो कि इसका जो विशेषता है गति के मामले में कितना स्पीड है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ही स्पीड गणना करता है, कोई जो ऐसे इंटेलिजेंस मनुष्य होते हैं जो कंप्यूटर को भी बीट कर देते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये गणना के मामले में हमसे कई गुना आगे हैं। अब देखते हैं जो एक्यूरेट है, सटीकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर बिना गलती के काम को पूरा करता है। मनुष्य गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता है। तो ये भी कैलकुलेट के मामले में ही अगर हम इसको बोल सकते हैं, या प्रिंट के मामले में बोलेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं करेगा। हम इसको जो भी कमांड देंगे ये उतना ही प्रिंट करके देगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब तीसरा जो इसका विशेषता है कंप्यूटर का, रिलायबल, ये विश्वसनीय है। जितना बार भी हम इनपुट देंगे कंप्यूटर हमेशा सही आउटपुट प्रदान करेगा और हम इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगला कंप्यूटर का जो मुख्य विशेषता है मेमोरी। अब मेमोरी में हम ऐसे देखेंगे कि यदि आपको पूछा जाए कि आप 1 हफ्ता पहले क्या एक्टिविटी किए थे तो आप बहुत कुछ बता पाएंगे और बहुत कम जानकारी ही आप दे पाएंगे। आपको मैं कल ही पूछूंगा कि कल आपने क्या एक्टिविटी किया था तो आप कुछ एक बता पाएंगे और आप भूल जाएंगे। लेकिन मेमोरी के मामले में कंप्यूटर इतना शक्तिशाली होता है कि ये सभी चीज़ को याद रख सकता है बिना भूले। और मान के चलो कि आज मैंने इसके मेमोरी में कोई भी डाटा, और डाटा में क्या हो सकता है, कोई पीडीएफ हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, इसको मैं आज स्टोर करके रख दिया हूँ और 5 साल बाद इसको एक्सेस करूँगा तो वो जस का तस मुझे ये मुझे एक्सेस करने देगा और इसे मैं आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये इसका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और इसको मैं 1 GB से लेकर इसको मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी इसमें बढ़ा सकता हूँ। और कंप्यूटर में 2 प्रकार के मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जानेंगे कि कंप्यूटर के जो और भी जो विशेषताएं हैं, 5वां नंबर में है डिलीजेंस, परिश्रमी। कंप्यूटर बिना थके सालों तक काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है और कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। यदि आप किसी मजदूर को काम में लगाएंगे 5-6 घंटा के बाद आपको बोलेगा कि वो घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है, जबकि कंप्यूटर बिना थके सालों तक काम कर सकता है बिना कोई क्वेश्चन के। अगला जो इसका विशेषता है इजी है, कंप्यूटर यूज करने में आसान है और हम बहुत कम समय में इसको चलाने में सीख सकते हैं। अगला जो इसका विशेषता है ये है ऑटोमेशन का। कंप्यूटर ऑटोमेटिक है। यदि मैंने 1000 पेज का पीडीएफ को प्रिंट करने के लिए दे दूंगा तो 1000 प्रिंट करेगा। उसके बाद एक बार फिर से मैं कमांड लगा दूंगा कि इसको 2000 कर दो तो वो सेम पीडीएफ को 2000 भी कर देगा। इस प्रकार से कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। चूंकि ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, इसको कमांड देना पड़ता है, लेकिन एक बार कमांड को शुरू कर देता है तो पूरा करके ही इसको छोड़ता है वो। अब जानेंगे कि कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है तो इसका ये जो 8वां विशेषता है कि ये फीलिंगलेस है, भावहीन है। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होता है, इसलिए ये कभी भी आपसे बहस नहीं करेगा।
या आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। अब जानेंगे कि ये नो इंटेलिजेंस है क्योंकि ये मशीन है, तो इसमें कोई कृत्रिम बुद्धि भी नहीं है, तो यह खुद से सोचने समझने की शक्ति नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के आधार पर, कमांड के आधार पर ही काम करता है। प्राइवेसी में देखेंगे कि ये गोपनीयता ही रखता है, हम इसमें पासवर्ड लगाकर आसानी से इसको गोपनीय बना सकते हैं। और आपके पास जो स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर का सबसे एडवांस रूप है, ये मान के चलिएगा। आपको कंप्यूटर में अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आपको कीबोर्ड का ज़रूरत रहेगा, प्रिंटर करेंगे तो प्रिंट किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंटर का आवश्यकता पड़ेगा, और स्कैन करना चाहेंगे तो स्कैनर का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन आपका जो मोबाइल है ये एडवांस है, मान के चलो कि इसमें जो कंप्यूटर के जो सभी अलग अलग जो इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर जो जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है, आपका जो मोबाइल है वो सबसे एडवांस है। इसमें सभी प्रकार के कीवर्ड जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के माध्यम से आप आसानी से अपने कोई भी वर्क को कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर को कितने प्रकार से बांटा गया है, इसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर को जो हम इनके कार्य के आधार पर हम इसको बांटे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति ही इस पर कार्य कर सकता है और ये आकार में छोटे होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार में माइक्रो कंप्यूटर में अब जानेंगे कि कंप्यूटर के जो उपयोग क्या क्या हैं। अब देखेंगे कंप्यूटर का जो उपयोग है ये वो मेडिकल फील्ड में क्या काम करता है। मेडिकल में देखेंगे कंप्यूटर का इस्तेमाल है स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर का जो उपयोग है मरीजों की बीमारी को पता लगाया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग मरीजों में अस्पतालों का अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग मरीजों का बीमारी का पता लगाने में भी किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में मरीजों का अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग एक्सरे करने, मरीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए भी किया जाता है। यह मरीजों के दिल की गति को मापने का कार्य करता है। अब जानेंगे कंप्यूटर का जो दूसरा लाभ है ये कम्युनिकेशन के लिए। कंप्यूटर का इस्तेमाल संचार करने के लिए किया जाता है। आज के समय में संचार करने के लिए कंप्यूटर एक लोकप्रिय विकल्प है। कंप्यूटर का उपयोग यूजर घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र कर सकता है, घर बैठे मीटिंग कर सकता है। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए यूजर स्काइप, जूम जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। अब देखेंगे कि घर में इसका क्या उपयोग है कंप्यूटर के। इसका उपयोग घरों में बहुत से कार्य को करने में किया जाता है, जैसे ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए। इसके अलावा छात्रों के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। साइंस और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का जो महत्व है इसको भी देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। यह कंप्यूटर का नई खोज करने का मदद करता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटर का उपयोग डेटा को इकट्ठा करने, डेटा को एनालाइज करने और स्टोर करने के लिए करते हैं। अब देखेंगे कि इंडस्ट्री वाइज भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। सभी प्रकार के उद्योगों में आपको कंप्यूटर का जो उपयोग है ये देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही गेम खेलने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बैंक में देखेंगे कि पहले जो बैंक का काम होता था ये कागज में और बड़े बड़े रजिस्टरों में नोट करके होता था। आज कंप्यूटर के इस्तेमाल से बैंकों को काम करने में आसानी हुआ है। एक क्लिक में किसी भी हितग्राही का जानकारी लिया जा सकता है। और बैंक में सबसे अच्छा उदाहरण है एटीएम। एटीएम आपको पता होगा कि आप जो पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, ये कंप्यूटर के द्वारा ही हो पाया है कि कितना आसानी से आप 24 घंटा बैंक से पैसे का लेन देन कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, बैलेंस का जानकारी एटीएम के माध्यम से ले सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का विकास हो पाया है। साथ ही देखेंगे इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए भी हम कंप्यूटर के विकास से प्रोजेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं।
अब देखेंगे कंप्यूटर का जो फायदे हैं, इसमें देखेंगे कि इस्तेमाल करने में आसानी है। ये तो है, मल्टीटास्किंग है, एक समय में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है। और जानेंगे स्टोरेज क्षमता है, रिड्यूस पेपर वर्क, कंप्यूटर के इस्तेमाल से हम पेपर वर्क को कम कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अब जानेंगे कि कंप्यूटर के जो डिसएडवांटेज क्या हैं। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम आपको पता होगा कि साइबर क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है। साइबर क्राइम का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से अपराध, आजकल कंप्यूटर का उपयोग डेटा चोरी करने, लोगों के साथ फ्रॉड करने और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। यदि आपको कोई साइबर ठग के द्वारा या वायरस के द्वारा यदि आपके सिस्टम में वायरस भेज दिया जाएगा तो आपका जो सिस्टम है ये खराब हो जाएगा, और जब तक आप उसको पैसे नहीं देंगे आपका सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो सिस्टम में आपका साइबर अपराध, वायरस का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं रहता है तो जब तक हम इसमें कमांड नहीं देंगे वो कभी भी प्रोसेस नहीं करेगा। चूँकि कंप्यूटर मनुष्य पर ही निर्भर है, हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर रखने की ज़रूरत पड़ेगा। स्वास्थ्य पर समस्या, लगातार कंप्यूटर चलाने से हमें शरीर के बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। सिर दर्द, कमर दर्द, उंगलियों में दर्द, आँख कमजोर होना आदि इसमें शामिल रहेगा। एक्सपेंसिव, सभी आदमी अभी भी कंप्यूटर को खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा है। एडिशन, यदि हमें कंप्यूटर का एक बार लत हो गया तो लत छुड़ाना आसान नहीं है। अब जानते हैं कि कंप्यूटर का जो पीढ़ी है हम इसको 5 भाग में जानते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में बांटा है। पहला जो पीढ़ी है 1940 से 1956 तक, इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे प्रोसेसर के रूप में। दूसरा जो हमारा पीढ़ी है 1956 से 1963 तक, और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हमने द्वितीय पीढ़ी में किया था। तीसरी पीढ़ी में देखेंगे 1964 से 1971 के बीच आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया था। चौथी पीढ़ी में क्या है कि 1971 से 1985 तक हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। और पांचवी जो पीढ़ी है ये जो पांचवा जो हमारा पीढ़ी है ये पांचवा जो हमारा पीढ़ी है 1985 से अब तक, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। आज हमारा कंप्यूटर का जो पहला लेसन है ये हो चुका है कंप्लीट। कल हम कंप्यूटर के दूसरे लेसन को एनालाइज करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसमें और भी सुधार करके अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो आज हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, कल हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, परिवार दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू।